जय हिंद। हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स के इमोशनली न्यूट्रल एंड फिजिकली बैलेंस के बारे में। आज उसका थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक है। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चल सकता है, इसीलिए हम इसे टुकड़ों में पढ़ेंगे। इस लास्ट टॉपिक का नाम है बिहेवियर। बी यानी आप, बी मतलब आप, बिहेवियर आपका मतलब आपका व्यवहार। बिहेवियर ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी, आप फिजिकली एंड इमोशनली कैसे हो, वो सब कुछ एक बिहेवियर, आपका व्यवहार सब कुछ बता देता है अगले इंसान को। इसलिए हमें इमोशनली बैलेंस होने के लिए बिहेवियर का इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखते हैं इसे समझते हैं कैसे। आपको हमेशा खुशी या गम में न्यूट्रल रहना होगा। आप पूछोगे कि हम खुशी या गम में न्यूट्रल रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जीने का क्या मकसद। कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा खुशी हो उसका इजहार मत करो, ज़्यादा खुशी हो तो उसको बांटो। खुशी को बांटने से बढ़ती है और दुख को बांटने से कम होता है। आप ज़्यादा खुश हो रहे हो तो सबको बांटो, अपने तक ही सीमित मत रखो, क्योंकि अपने तक सीमित रखने पर, ज़्यादा खुशी होने पर, ज़्यादा जब दुख आता है, जब हमें दुख होता है तो हमें अधिक पीड़ा होती है। इसलिए हमें अपनी खुशी को बांटना चाहिए। इसी तरह हम अपनी इमोशनली को बैलेंस करेंगे। किसी गरीब परिवार के, किसी गरीब के इंसान पर एक मुस्कुराहट लेके आओ, क्योंकि जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओगे तभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हमेशा एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी कंडीशन इज स्माइल। स्माइल इज, आपकी स्माइल ही सब दुखों का कारण हटा देती है। एक दुख का कारण है, अनेक दुख हैं, और आप स्माइल कर देते हो तो आपका दुख हट जाते हैं। इससे आपकी हिम्मत भी बढ़ती है। आप हमेशा प्रयास करें कि आप किसी गरीब इंसान की या दुखी इंसान को मुस्कुराहट लेके आओ, क्योंकि वो मुस्कुराएगा तो आप मुस्कुराओगे। हमेशा दुख जब पड़े, दुख के समय, तो दुख को सबको बांटो, वो दुख बांटने से कम होता है। इसी गरीब इंसान के दुख को आप समझो, क्योंकि उसके दुख में कहीं ना कहीं उसकी हंसी छुपी हुई है। अब उसकी मुस्कुराहट पे हंसी लाओ। कहते हैं ना कि किसी की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। किसी दिन आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान आपकी भी मदद करेगा। इसलिए हमेशा आप गरीबों की मदद या जो दुखी इंसान है उनकी मदद करें। तो मेरे लाइफ एग्जाम्पल है कि मैंने किसी पिता के पुत्र के जाने के बाद, यानी पिता के सामने ही पुत्र चला गया, उससे बड़ी बात क्या होगी, उससे बड़ा दुख क्या हुआ आज की दुनिया में। पिता के सामने पुत्र की मौत हो जाए, तो इसलिए आप, वो इंसान दुखी था और उसने सुसाइड कर लिया। पिता ने सुसाइड कर लिया अपने बेटे के जाने के बाद। इसलिए आप दुख बांटे, दुख बांटने से कम होगा और खुशी बांटने से ज़्यादा फैलेगी। इसलिए सब इंसान मुस्कुराती ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, किसी के घर में आप रोशनी बन के देखिए, किसी के घर में आप रोशनी बन के देखिए कि आपके घर में भी कितनी चार चांद की रोशनी लग जाती है, चार चांद की रोशनी लग जाती है। जाने से पहले यही कहूँगा, हमारे देशवासियों के लिए कुछ, हमारे नेवी फोर्स, आर्मी फोर्स और एयरफोर्स के लिए एक छोटी सी दो लाइनें कहना चाहूँगा। हे जवान, हे जवान, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, हे जवान, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, तेरी माँ कैसे सोई होगी, तेरी माँ कैसे सोई होगी, गोली भी सीने में से उतरने से पहले 1000 बार रोएगी, 1000 बार रोएगी। जय हिंद। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे देश के जवानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और आपको ये दो लाइनें अंत की अगर अच्छी लगी तो हमारे देश के जवानों तक भी पहुँचाए। जय हिंद। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।